जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर चर्चा करे बर। तो शुरुआत करबो रायपुर ले बड़े खबर बताथन आपला। कुछ देर में अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया ले गोटबात करही। नक्सल प्रभावित राज्य मन पर चर्चा हुए है और 7 राज्य के डीजीपी संघ मुख्य सचिव ले बातचीत करे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। का कोनो एक बड़े रणनीति के तहत आने वाला दिन में नक्सल प्रभावित इलाका में ऑपरेशन चलही। का केंद्र सरकार के मदद मिलने वाला है नक्सल प्रभावित राज्य में ला, खास तौर पे छत्तीसगढ़ जी हाँ 15 जिला अभी भी नक्सल प्रभावित हवे। तिहा बर कैसे नक्सल उन्मूलन हो सके एक बर आज बड़े चर्चा हुए है। बड़े बैठक छत्तीसगढ़ में होना अपन आप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ये बैठक है और थोड़किन देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। नक्सल प्रभावित राज्य मन पर चर्चा हुए हवे। तस्वीर वो बेरा के आप ला दिखाथन। वामपंथी उग्रवाद लले के समीक्षा बैठक हुए है, यानी कि सीधा बात यही है कि नक्सलवाद लले के कैसे रणनीति आगू के बेरा में सरकार मन के बनही यही लेके आज चर्चा हुए है। जमा एक मुख्य विषय रही से 7 राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी आज शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खबर के छत्तीसगढ़ में जैसे ही बीजेपी की सरकार बने सुकर बाद ले करीब 8 महीना में 150 करीब नक्सली मन ला मार गिराई गई है। ऑपरेशन तेज हुए है। थोड़ किन देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग। सत्यप्रकाश, कतका देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई? देखिए, मीटिंग खत्म हुई है। बड़ा अपडेट नहीं है बैठक से जुड़ा हुआ कि अभी बमुश्किल 2 मिनट पहले ही बैठक खत्म हुई है और बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मीडिया को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां आने की अनुमति मिली है। अभी मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में व्यवस्थाएं तमाम जमाई जा रही है। मतलब कि करीब 10 मिनट का वक्त होगा, मुझे लगता है कि तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। मतलब अब से थोड़ी देर बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकता है क्योंकि बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर यही है बैठक से जुड़ी हुई कि गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक ले रहे थे अधिकारियों की, और लगातार ये बैठक करीब 12:30 बजे जो शुरू हुई है तो लगभग 5:30 बजे, मतलब कि 5:20 पे खत्म हुई है। तो समझिए कि इतने घंटे की बैठक में एक तो समीक्षा की आखिर नक्सल मोर्चे पे संयुक्त तरह से अभियान किस तरह चल रहा है, केंद्र राज्य मिलकर किस तरह अभियान चला रहे हैं, और दूसरा कि आने वाले वक्त में किन रणनीतियों पे नक्सल मोर्चे पे नक्सल उन्मूलन के लिए काम होगा। ब्रीफ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, बताएंगे कि आखिर किस तरह के रणनीति तैयार हुई है। 7 राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव, यानी कि एक बहुत बड़ी बैठक। जिन बैठक के तस्वीर दिखत है सत्यप्रकाश, ओमा लिखाए भी है कि वामपंथी उग्रवाद के लले के समीक्षा बैठक है। यानी कि आने वाला दिन में ऑपरेशन के का रणनीति हो सकत है, एकर कोनो अंदाज लग पात है का? स्पष्ट तौर पे जिस तरह का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है कि आगामी कुछ ही सालों में नक्सलवाद का समूल सफाया हो और उस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी रणनीति पे काम करना, जो खबरें क्षण के निकल के आ रही है तय हुआ है। जो पता चल पा रहा है कि संयुक्त तौर पे केंद्र और राज्य सरकारें जो भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, जिसमें 9 राज्य हैं, 38 जिले हैं, 15 जिले छत्तीसगढ़ के हैं नक्सल प्रभावित, ये तमाम 9 राज्य मिलकर संयुक्त तौर पे केंद्र से जितना सहयोग जिस तरह का चाहिए सहयोग मिलेगा, नक्सलवाद का समूल सफाया करना है। बिल्कुल नजर बनाए रखू सत्यप्रकाश। दोबारा लहुटबो आप करा जब केंद्रीय गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब। धन्यवाद आपकी अभी जानकारी दे पर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस थोड़किन देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताही कि बैठक में का हुई है। आने वाला दिन में कैसे नक्सल प्रभावित इलाका में मनमा फोर्स के ऑपरेशन हुई, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आगू बार्थन और बताथन आपला के बलौदाबाजार हिंसा और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी लले के घमासान माचे हुए हवे। आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करी से। प्रदर्शन की तस्वीर भी आपला दिखाथन। पीसीसी चीफ दीपक बैज बड़े बयान ये बेरा दी से कि इसके बलौदाबाजार मामला पुलिस जेकर नार्को टेस्ट कराना चाहे करा ले। सबो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नार्को टेस्ट पर तैयार है। का बीजेपी नेता, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नार्को टेस्ट करवाही? ये पीसीसी चीफ दीपक बैज पूछी ने आरोप लगाइन कि बलौदाबाजार मामला में कार्रवाई भाजपा के प्लान है। उन्हें बीजेपी पलटवार करत है
कि दयालदास बघेल जिन हैं मंत्री वो कीन हैं कि कांग्रेस पर पलटवार करके हमेशा गलत काम ला सहयोग करते कांग्रेस पार्टी एक स्थिति कांग्रेसी में बौखलाए हुए हैं। ये दयालदास बघेल के हैं। करना है जब तक हमारा असली दोषी गिरफ्तार नहीं होता है, जब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के दोषी कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं होते, जब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तार नहीं होते हैं, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिर से मैं कहता हूं आदरणीय साथियों, फिर भी मैं सरकार को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है नार्को टेस्ट करा लो, ये कांग्रेस पार्टी मांग। देखिए, माननीय गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री कहीं भी दौरा कर सकते हैं और आज यहाँ भी हमारे छत्तीसगढ़ माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, हम तो आभार व्यक्त करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का, और जिन्होंने यहाँ आकर के कुछ राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा है उसके ऊपर ये छीटाकच्छी कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। इन लोग जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। ये लोग क्या किए हैं, कांग्रेस क्या किए है 5 साल में, और उसके पहले भी हो तो सभी जान ही रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के बातें करना, सवाल करना कि गृह मंत्री आए हैं, इस पर सवाल करना अशोभनीय है। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी। नार्को टेस्ट ला लेके कैसे आगू कहत हो आप मन के नार्को टेस्ट करा ले, यानी कि पाक साफ हन की आप मन पहले ले ही पीसीसी चीफ ये बात ला कहा थे। धनंजय जी पर आवाज आते आप ला आते तृप्ति आवाज आती। हेलो हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे राज्य में जो सरकार हो ना, ठीक है धनंजय जी, हाँ हेलो, राज्य में जो सरकार हो तन 8 महीना में ही अलोकप्रिय हो गए। लगातार यहाँ देखो आपराधिक घटना हुआ थे, चाहे मावलिंची की घटना हो, चाहे पत्रकार मल्ला गांजा रख के पकड़ा हो, चाहे बलौदा बाजार में आगजनी घटना हो, जिसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय से ला दे गए। ये सरकार के माथा में जो कलंक लग गए। अभी देखे नहीं, रक्षाबंधन के दिन में आदिवासी बेटी के संग गैंग रेप हुआ थे। ये सरकार एक जवाब नहीं दे पाते थे। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता जो जनता के आवाज उठाते, जो सतनामी समाज की आवाज उठाते, जो यहाँ के व्यापारी मन की आवाज उठाते, जो युवा मन के तेल लटराए पर ऐसा झूठे मामले में फंसाए। हमन पाक साफ हवन तभी दमदारी कहा था ना, हम लोग के नार्को टेस्ट करा ले, भारतीय जनता पार्टी नेता मन के नार्को टेस्ट करा ले। जौन कार्यक्रम पर बलौदा कार्यक्रम पर जौन गेरी अनुमति लेबर गेरी शेखर मन से वही हो कि दीपक बैद जी है भाई, कैसे वो दिन देवेंद्र यादव गिरफ्तार कराए पर सेम हाउस से लगातार कौन जाते रहे, तो स्वाभाविक बात है आदेश कौन देती रही, सब सीएम साहब देती रही। सोई सीएम साहब के भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध के दूध और पानी के पानी होना चाहिए। अगर हमारे कार्यकर्ता गुनाहगार निकली, हमारे कार्यकर्ता दोषी निकली, तो हम दीपक बैद जी ऐलान करें, वो लोग खुद ले जाके वो कानून के सुपुर्द करी। का किरण देव जी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, तेकर में साहस से क्षमता है का कि जो भाजपा कार्यकर्ता यानी हिंसा में षड्यंत्र में शामिल रही सब है, मतलब वो गिरफ्तार करवा सकते का? तो जौन पाक साहब रही दमदारी से बात करी और जेन छल कपट रही तेना इसने आरोप लगाई। हाँ। उमेश जी, नार्को टेस्ट ले ही सब साफ हो जाही, कोनो प्रपंच करे के जरूरत नहीं है कहा थे कांग्रेस पार्टी। देखो, कांग्रेस था खुदे प्रपंच में फंस गए और खुदे प्रपंच करे के एक काम करत है और ये साहस के बात करते, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, लोकतंत्र, संविधान, कानून व्यवस्था, ये जम्मो चीज ला ताक में रख के नोटिस के जवाब ला नहीं दी और एकर मन के प्रदेश के अध्यक्ष अपन पार्टी के विधायक ला ये बात ला पूछे के बलदा कि भैया तेहर नोटिस के जवाब ला काबर नहीं दे है,
जो तोला पुलिस से पूछताछ के बात करी रही से ओकर जवाब लते हर काबर नहीं दे हस। ओला छोड़ के कबू भिलाई में जाके राजनीतिक नौटंकी करते, कबो जम्मू जिला के अंदर जाके नौटंकी करते। तो ये कुल मिला के कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा है कि जब भी कांग्रेस के नेता मन ऊपर आरोप लगते तो ये मन कानून व्यवस्था नहीं, न्यायालय शायद सबला उमल्ला ये हुई ना आशंका, आज देवेंद्र यादव है, काली कोनो हो सकत है काबर के कांग्रेस का तो कतको नेता उहाँ रही ने, बीजेपी के भी रही से, लेकिन उमल्ला लगत है नार्को टेस्ट संग्रह करा लो हमर मन के, अब आप मन कभी कराना है बीजेपी वाला मन के तेनो करा लो कहत। कल कौन ला अंदर कर दू एकर बात है ओकर मन के बीच में। कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, जांच एजेंसी है, कोनो भाजपा और कांग्रेस के हिसाब से नहीं चले, वो ये देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलते और न्यायालयीन प्रक्रिया है। जेन भी जेकर ऊपर आरोप रखे ओला गिरफ्तार करते तो न्यायालय में पेश करते। और ये कांग्रेस के नेता मन जे किंजन किजर के हड़ताल धरना प्रदर्शन करत है, बड़का बड़का बात करत है, ये मल्ला अपन तथ्य मल्ला न्यायालय के अंदर में रखना चाहिए। का कांग्रेस के नेता मन या कांग्रेस पार्टी अपन आप न्यायालय के ऊपर समझा थे का? रास्ता तो है ना कोर्ट के धनंजय जी, रास्ता तो है ना कोर्ट के। जिन पाक साफ होते ना तेन पोंगा लगा कैसे कि मैं नार्को टेस्ट करा पर तैयार हम, वो कांग्रेस कार्यकर्ता मन के नार्को टेस्ट कराओ, ये पाक साफ हो के व्यक्तिगत बात है। महू टीवी चैनल में कहा था, जी न्यूज जो चैनल है तम कहा था कि हमारे अध्यक्ष जी के नार्को टेस्ट कराए के बाद मैं कहो ना क्या किरण देव नार्को टेस्ट के तैयार है, क्या विष्णु साय जी के नार्को टेस्ट के तैयार है, काबर के मन में छल कपट भरे हुए, एक लाइन नहीं बोली भाजपा प्रवक्ता नार्को टेस्ट कराए पर। भाई नार्को टेस्ट हम दूध के दूध पानी के पानी हो जाई, जौन गुनागार हुई तेल हम कहा था ना का कार्यकर्ता गुनागार निकल ही, हमारे अध्यक्ष जी के हवा है कि वो खुद थाना में जाही कानून के सुपुर्द करी। तो बोले ना भाई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कि कैसे विष्णु साय जी फोन कर करके गिरफ्तार करे पर दबाव बनी थे, कैसे किरण देव जी नहीं बतावा था। बोले किरण देव जी क्षमता है, मैं चैलेंज कराता हूँ, दीपक भाई जी का साहस हवाए तो किरण देव जी चैलेंज घोषणा करे कि जौन जौन भाजपा कार्यकर्ता नेता वो बलौदा बाजार के में शामिल रही तो नार्को टेस्ट कराने को तैयार है। भाई छोटे से जवाब लूं मैं, ये एक पत्ता तो फेंके है ना उमेश जी। देखो ये मन कतको पत्ता फेंक ले, कानून के ऊपर कोनो नहीं है, न्यायालय के ऊपर कोनो नहीं है, न्यायालय अपन काम कर ही, जांच एजेंसी अपन काम करत है। और कांग्रेस के आदत है राजनीति करे के, वो मन अपन राजनीतिक नाचत है, ये में ना जनता एक मन के झांसा में आने वाले हैं। अब राजनीति है, रणनीति है, का है, लेकिन बलौदा बाजार के सच का है ये जरूर आगू आना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े पड़ता। बलौदा बाजार के मामला में जिन तरीका ले सल्लग ये राजनीति हुआ थे इला लेके बड़े बात हवे। एक और बड़े खबर आप लोग बताते छत्तीसगढ़ में महिला नूनी मन के खिलाफ अपराध के मामला सल्लग सुनई में आत है। ताजा मामला जशपुर के कोतबा चौकी क्षेत्र के हवे, जहां एक विधवा महिला ले दुष्कर्म के मामला अगुवाई से आरोपी हा पानी पिए के बहाना महिला के घर में खुसरी सो वारदात ला अंजाम दे, संगी ओकर मांग में सिंदूर भेलो भर दी से। अभी पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। पीड़िता हा बताई इसके आरोपी दिलीप पैकरा हा पहले ओकर ले पानी मांगीस, लेकिन हाथ गंदा हुए में वहाँ खुद पानी निकाल के पिए बर की ही से ता आरोपी नहीं मानी से। कर बाद जब पानी लेके बाहर निकली तब पीछे से आके ओकर मांग में सिंदूर भर दी सौ दुष्कर्म करी से। ये कोनो पहली मामला नहीं है। 19 अगस्त तारीख है रायगढ़ के महिला संग दर्जन भर लोगन गैंगरेप करे है। 22 अगस्त के भानु प्रतापपुर में नाबालिग संग गैंगरेप हुए है। 20 अगस्त के दंतेवाड़ा में हत्या और दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 12 अगस्त के बलरामपुर में 15 साल के नाबालिग संग दुष्कर्म हुई से। ऐसे करके कतको अकन घटना है जिन्हें बताते कि कैसे छत्तीसगढ़ में रेप के गैंग रेप के मामला सल्लग बढ़त जाते। थाना बाग बहार क्षेत्र अंतर्गत अपराध क्रमांक 115 जो धारा 64 एक भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई थी। इसमें अभियुक्त के द्वारा बलात् पीड़िता के घर में घुसकर उसके मांग में सिंदूर लगाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था उसने, और अभियुक्त फरार चल रहा था। चौकी कोतबा पुलिस के द्वारा संजीदगी से उसकी पतासाजी की जा रही थी और अभियुक्त दिलीप साय पैकरा को गिरफ्तार कर इसी तारतम्य में न्यायिक भ्रक्षा में भेज दिया गया। श्री प्रताप जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। श्री प्रताप, एक सल्लग मामला जिन आगू आते चाहे रायगढ़ की घटना हो या फिर जशपुर के अभी सामने आई से का है पूरा मामला, पुलिस का कार्रवाई करे है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है जशपुर जिले के कोतबा चौकी का है, जहां
विगत 8 अगस्त को जब पीड़िता अपने घर में काम कर रही थी, उसी दौरान गांव का ही रहने वाला एक दिलीप पैकरा नाम का युवक उसके घर में आया और पानी पीने की जिद करने लगा। और चूंकि महिला उस वक्त काम कर रही थी, इसलिए उसके हाथ गंदे थे। उसने कहा कि अंदर जाकर के खुद ही पानी निकाल करके पी लो। और इस दौरान जब उस दिलीप पैकरा नाम के युवक ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे पानी तुम ही ला करके दो। और इसी बीच जब महिला उसे पानी ला करके दी तो उसने पीछे से आकर के उसके सिर में सिंदूर लगा दिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पीड़िता ने इस मामले की शिकायत कोतवा चौकी में की, तब से आरोपी फरार चल रहा था। फिलहाल जो कोतवा चौकी की पुलिस है उसे गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को, और उसके बाद उसे न्यायिक अभियोजन में जेल भेज दिया गया है। जी धन्यवाद आपके जानकारी देवर शिव प्रताप। तब पुलिस ने पूरा मामला में कार्रवाई तो करे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोनी मल्ला महिला मल्ला सब झल्ला सजग और अपन रक्षा ले लेके खलो सजग होना पड़ी। आगू बढ़ते हैं बलौदा बाजार ले बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में धारा 144 लगे है। 500 मीटर के परिधि में धारा 144 लगाएगी। 22 अगस्त ले 22 अक्टूबर तक धारा 144 लगे है। बलौदा बाजार ले बड़ी खबर है कि धारा 144 लागू हो गए है। जिन घटना 10 जून के हो रही से कि कहूँ पूरा देश भर में ऐसे कोनो घटना नहीं जहाँ कभू कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय ला आगी लगा दे के हो ही। एक सती अब 500 मीटर के दायरा में बिल्कुल भी वहाँ कोनो भी तरीका के एक सकलाए के या धरना जुलूस निकाले के पाबंदी हवे। का होते धारा 144 में का नियम है यू बता था नापला। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के तिरतार सकलाना मना है। आबकारी नियंत्रण कार्यालय ले कलेक्टर तक धारा 144 लागू हो गई है। धरना जुलूस निकाले में रोक है। कलेक्ट्रेट परिसर के 500 मीटर के धारा में धारा 144 हवे। सुरता हुई आप सबला कि कैसे कलेक्ट्रेट के कार्यालय में ही आगे लगा दे रही से। देवेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बलौदा बाजार ले, जानकारी लेते हैं ओकर से। देवेश, धारा 144 कलेक्ट्रेट के बाहर में यानी कि अब जिन लोगन कलेक्ट्रेट आना जाना करते वो मतलब का सावधानी बरतना जरूरी है? जी बिल्कुल, बता दें कि बलौदा बाजार में 10 जून को जो हिंसा और गजनी की घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर बलौदा बाजार एसपी ने कलेक्टर दीपक सोनी को एक पत्र लिखा था, जिसमें एसपी ने 22 अगस्त से लेकर 22 नवंबर तक की कलेक्टर कार्यालय परिसर के आसपास धारा 144 लगाने के लिए मांग की थी, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक की धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 लागू है। इस दौरान जो है आम व्यक्तियों के लिए रैली, जुलूस और नारेबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और ये धारा 144 के जो लगाई गई है उस सीमा में जहां तक कि 144 धारा लागू है उस सीमा में बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है और आम लोगों को जो है धरना, जुलूस, रैली जैसी जो गतिविधियां होती है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। माने ये कि बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के बाहर में बैरिकेड है, कोनो ज्ञापन अपन सौंपे बर आई तो ओकर बर का व्यवस्था हुई? अगर इस दौरान किसी धारा 144 के दौरान अगर किसी को ज्ञापन सौंपना रहेगा तो वो ज्ञापन सौंपने के लिए उसके धरना स्थल या फिर कलेक्टर जो भी अधिकारी रहेंगे वो धारा 144 जो क्षेत्र है उसके बाहर जाकर उनसे ज्ञापन लेंगे। जैसे कि आज कांग्रेस धरने में बैठी थी गार्डन चौक में, तो अधिकारियों ने जो है उनके गार्डन चौक में जाकर उनका ज्ञापन लिया है। ठीक है, धन्यवाद आपकी जानकारी देवर देवेश। आगू बार्थन बताथन आपला कि जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग के बड़ी लापरवाही आगू आए है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बरसात के पानी भर गए। अस्पताल में मरीज और डॉक्टर मन विकट परेशानी के सामना करना पड़ा थे। बता दें कि सरकार है 50 बिस्तर के भवन स्वीकृत करे रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही की स्थिति नवा भवन के काम अबले पूरा नहीं हो पाए है। इतनी कोरबा में 3 दिन ले रुक रुक के झमाझम बारिश होते दर्री बराज पानी ले लबालब हो गए है। जल के भराव कम करे पर बराज ले हसदेव नदिया में पानी छोड़े गए। हसदेव नदिया में पानी छोड़े ले निचला बस्ती में बाढ़ के हालात हो गए हैं। सीतामढ़ी बस्ती में नदी के तीर में बस्ती और घर में पानी घुसर गए। अफरा तफरी मच गए है। लोगन अपन परिवार के जीव बचाए बर, जिनिस बचाए बर सुरक्षित स्थान में जाए बर मजबूर हवे। तो ये तस्वीर अलग अलग जगह के
हमारे संग में जितेंद्र जुड़ गए हैं जांजगीर ले और कोरबा ले नीलम हमारे संग में जुड़ गए हैं। सबले पहली ले चलथन जितेंद्र कन्ना। जितेंद्र, अस्पताल खुद बीमार हो जाही ऐसे तो कहूँ भीग जाही था, का लगते है आपला कि काबर ध्यान नहीं दे जाती व्यवस्था ले लेके? चलो जितेंद्र कना दोबारा जुड़बो, कोरबा लेके चलता। नीलम हमारे संग में जुड़े हुए हैं। नीलम, हसदेव तो लबालब हो गए, लेकिन जो निचला बस्ती है वहाँ कोनो दिखैया सुनैया है कि नहीं है? का व्यवस्था करे जाते ओकर मन बर? खाए पिए के दिक्कत भी हो जात होही। तृप्ति बताना चाहा कि लगातार 3 दिन से जिला में बारिश होते, भले ही रुक रुक के होते, दिन के कम बारिश होते, लेकिन रात भर लगातार बारिश होते, जेकर कारण यहाँ हसदेव दर्री बराज है लवाला पानी से भर गए। लगभग 95% जो जल भराव हो, जो ओकर क्षमता ओकर हो चुके हैं, खतरा के निशान तक पहुंच गए हैं, जेकर कारण पानी के स्तर ला कम करे बा 3 गेट ला खोले गए हैं। एक गेट ला 4 फीट, एक गेट ला 3 फीट और एक गेट ला 7 फीट। वहां से 22,720 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़े जाते, जेकर कारण हसदेव नदी में बाढ़ से हालात आ गए और बाढ़ के हालात के सामना निचली बस्ती में रहोइया में करे वाला थे। जो सबसे ज्यादा निचली बस्ती सीतामढ़ी, वहाँ जो हसदेव नदी के पानी है वो घर में और बस्ती के सड़क में घुस गए, जेकर कारण घर के अंदर पानी घुसे से वहाँ रहोइया मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होते। अब मन अपन जान बचाव अपन परिवार सहित अगल बगल मोहल्ला के अन्य साथी मन के घर रुके हैं। अभी तक प्रशासन मन के रुके के कोई व्यवस्था नहीं करे, जेकर कारण ओमन सहयोगी मोहल्ला वाला मन से ही सहयोग लेके रुके हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकते है कि प्रशासन बिना बताए अचानक पानी खोल दे, जेकर कारण मोहल्ला वाला मतलब परेशानी होते। जी बिल्कुल। और जितेंद्र हमारे संग में जुड़े हुए हैं। का जितेंद्र, अस्पताल के क्या हाल है? चलो कोई तकनीकी दिक्कत है तेकर जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पाते, लेकिन पानी ले परेशानी बिकट बाढ़ गई है कोरबा में खलो, जैसे नीलम बतात रही से। एक संग ही जोहार में आज बर रतकेश फिर थोड़किन देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत जरूरी नक्सल मुद्दा में चर्चा हुई। जरूर देखू आपन देखाबो आपला और संझा के 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार देखो।